सफलता से ज्यादा मजबूती आपको असफलताएं देती हैं। सफलताएं शायद कमजोर बनाए, पर असफलताएं आपको और मजबूत करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? चींटी गिरती है ना, पर चढ़ती रहती। बच्चों को तैयार करिए। मैया चली बच्चों को सफल बनाने। हाँ, सही बना। हाँ, ठीक ठीक। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाक के जाइएगा। तो जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चुनौती है। हर दिन आपको सीखना होता है, हर दिन आपको सीखना होता है। बड़ी चुनौतियां हैं संसार में, लड़ना पड़ता साहब, लड़ना पड़ता, भागना नहीं है। बड़े बड़े आपके सामने दुश्मन आएंगे, बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी। जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा दुख होगा, उतना बड़ा संकट होगा, उतनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। बस करिए मेहनत, ईमानदार रहो, बस बेईमान ना बन जाना। भगवान तो बड़े परम दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान विदुरानी के घर चले गए। किसके घर चले गए? और छिलकों का भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। विदुरानी के घर जाकर भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। और छिलकों का भोग लगाकर, छिलकों का भोग लगाकर भगवान विदुरानी से कहते हैं, काकी जब विदुर जी ने 56 भोग खवाए, कन्हैया ने कहा प्रभु काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आया। भगवान वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते, भगवान सदा भाव को, भावग्राही जनार्दन। भगवान ये नहीं देखते कि आपने भगवान को 56 भोग दिया है कि नमक रोटी चटनी रोटी दी है। भगवान ये देखते हैं किस भाव से दिया। विदुरानी छिलका खिलाती है, छिलके खाते हैं। शबरी बेर बोबी जूठे करके खवाती है, राम बेर खाते हैं। सुदामा चावल खवाते हैं, कच्चे चावल खा गए। हाँ या ना? क्या देखा भगवान ने? उन भक्तों का भाव। ऐसे ही जब आप गौरी गोपाल आते हैं, तो गौरी गोपाल आकर जब यहां वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं, यहां की सेवाओं को देखते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने यहां की सेवाओं में कितना पैसा दिया, माताओं की कितनी सेवा की। भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से आपने यहां की सेवाएं की, भाव कितना है। यदि आपका भाव पवित्र है तो आपकी वो सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। किस भाव से? जैसे देखो ना, गौरी गोपाल में जितनी वृद्ध माताएं हैं वो सभी माताएं मेरी मां के भाव से यहां रहती हैं। सभी माएं हैं, मैं सबके पास जाकर पांव दबाता हूं पुत्र के भाव से। ऐसे आप भी जब यहां आओ तो यही भाव के ये भी मेरी मां है, और इस मां को रोटी मिल सके इसके लिए मैं कुछ पैसे अपनी कमाई के यहां गौरी गोपाल में देकर इन माओं के भोजन की सेवा में लगा रही हूं या लगा रहा हूं। क्योंकि जब आप सहयोग करते हैं तो भगवान आपके उस भाव को ग्रहण करते हैं। किस भाव से आपने दिया। हजारों साधु संत जब भोजन करते हैं तो आपका भाव क्या होता है उनको भोजन कराने के लिए, कि आज मैं कितनी किस्मत वाली हूं, कितना किस्मत वाला हूं कि आज ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि आज कुछ रोटियां अपने हाथ से देने का सौभाग्य मिला। और हमारी रोटी मेहनत की कमाई की प्रभु आपका दिया ही आपके भक्तों को दिया जा रहा है, और वो रोटी संत खाकर भजन करेंगे, मुझे भी उसका कुछ फल प्राप्त होगा। जब ये भाव आप रखते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। जब भगवान
विदुरानी और विदुर जी पर कृपा करे। और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी से भगवान के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान सारी सृष्टि क्यों रचते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैहि सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया काम करती है सुख के लिए, पर मिलता क्या है मेरी मां मैया? क्या मिलता है? दुख। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? जोर से, क्या ज्यादा है? क्या? दुख। क्यों? संसार मैया ज्यादा क्या है, सुख के दुख? दुख। ये चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, क्या ज्यादा है? दुख ज्यादा है। मैया क्या बोलती तू? क्या ज्यादा है, सुख की दुख? है दोनों बराबर है। आप बताओ भैया। भैया आप बताओ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ काली मूंछों वाले भैया बताओ, क्या ज्यादा है? दुख। आप लोग कह रहे हैं संसार में दुख ज्यादा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना ये सही नहीं है उत्तर। संसार में दुख ज्यादा नहीं है। बताओ क्या दुख है आपको? क्या दुख है? बढ़िया खा रहे हो, कमा रहे हो, हंस रहे हो, पांव से चल रहे हो, आंखों से देख रहे हो। दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी कभी आप बीमार होते हैं, कभी कभी घर में कोई दुख तकलीफ आती है, वरना सारे दिन तो सामान्य बढ़िया चलते हैं ना। कह लोग क्या कहते, बढ़िया चल रही है जिंदगी, हम बड़े सुखी हैं। दुख के दिन तो, संकट के दिन तो, संकट के बादल कभी कभी ना आते हैं मेरी माँ। कभी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होती है, कभी तुम्हारे पांव में हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत खड़ी हो जाती, कभी कभी ना होता है। रोज रोज तो बढ़िया होता है सब। बोलो हाँ। मतलब आपके जीवन में क्या ज्यादा है? सुख। लेकिन गाना क्या गा रहे हैं? नहीं दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, इसलिए दुखी हो। मैया काय का दुख है आपको बताओ? बिंदास वृंदावन में बैठी हो, बहू अच्छी है, कमा खा रही है, बेटा कमा के दे रहा, बढ़िया बादाम का हलवा खा रही हो, बादाम पराठे खा रही हो आलू की, क्या दुख है? सब बढ़िया है। बेटा छोड़ के चला गया, बहू छोड़ के चली गई, ये भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। आप तो हैं ना, आपका मन लगा है उन्हीं बेटा बेटियों में, ये दुख है। अब मन हटा के प्रभु में लगाओ, कीर्तन करो, नाचो झूमो, तो काय का दुख है? तुम्हारा जो मन नहीं हट रहा है उन चीजों से, बेटी से, बेटा से, विषयों से, वही तो दुख है। यदि दुख मन हट जाए और सबसे मन हटकर प्रभु में लग जाए तो बताओ कोई रत्ती भर दुख है? हाँ दुख मरते समय होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, जन्म लेने के समय दुख होता है, कुछ जगह दुख होता है। किसी का पति चला गया तो नारी दुखी है, किसी का बेटा चला गया दुख है, ठीक है। भगवान के घर कोई चला गया तो दुख है, पर संसार में बना हुआ है, बेटा छोड़ के चला गया पत्नी के संग, ठीक है। अब आज की तो यही रीति आदत बना लेनी चाहिए अब जीने की, आजकल यही दौर चल रहा। अब कोई बेटा ना तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, गलतियां तुम्हारी भी हैं, संस्कार दिया ही नहीं, कथा सुनवाने ले ही नहीं गए, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है पाठ पढ़ाया ही नहीं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहां कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए तो लुगाई आई तो लेके फुर्र हो जाते हैं, कहां फिर माँ याद आती है और बाप याद आता है। क्यों जी, बात सही है? ये आज की हवा है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी भी कुछ % गलतियां हैं। तुमने भी तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुमने भी तो नहीं बताया ना कि माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ क्यों जरूरी है। ये बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जैसा बनाओगी वैसे बन जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम रहता बनाने का तुम व्हाट्सएप चलाती हो,
और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो रोती हो। बच्चों में समय लगाना पड़ता है। कोई व्यापार खोलोगे ना तो व्यापार खोल के घर बैठने से व्यापार नहीं चलता। व्यापार में समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा भी और समय भी। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है। ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चे मतलब इन्वेस्ट। उन्हें समय दो, उन्हें खूब तरीके से पढ़ाओ, स्कूल के भरोसे नहीं, घर में बिठाओ। बेटा आज क्या पढ़े? सुनो, देखो गीता में क्या लिखा, पढ़ो, गीता पढ़ो। रामचरितमानस में देखो क्या लिखा। अच्छी कथाएं सुनाओ, बच्चे का हाथ पकड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। कथा बचपन से सुनेंगे तो बचपन से जानेंगे कि मां भगवान होती है। बचपन से जानेंगे कि बाप मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अब तुमने कभी सत्संग कराया नहीं? तुम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में नहीं ले गई? और तुम्हारा बच्चा नहीं जाता था तो 4 थप्पड़ जमा के ले जाती ना। तुम तो मां हो ना, तुम्हारे बच्चे तो वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। लेकिन जब बच्चे मानते हैं तब तुम्हारी अक्कल की आंख खुलती नहीं है, अक्कल की दाढ़ निकलती नहीं है। और जब बच्चे हाथ से चले जाते हैं, अर्थात जवान, ए मैया अब तू नहीं कह सकती, एक टाइम बाद बच्चे तो आंख दिखाने लग जाते हैं। वो बच्चे आंख दिखाने लग जाए उसके पहले तुम डुबा दो सत्संग के सागर में, संस्कारों के सागर में। क्या मजाल के तुम्हारे बच्चे भटक जाएं। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आपका पूरा प्रयास तो होना चाहिए। वो माँ बाप बहुत समझदार हैं जो बच्चों का हाथ पकड़ के कथा में ले आते, चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चल बेटा कथा सुनो, देखो गौरी गोपाल आओ, दर्शन कराओ वृद्ध माओ का बच्चों से, देखो बेटा कैसे माएं यहां रहती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि मैं अपनी मां को कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घुमाने कहां ले जाती हो? फिल्म दिखाने ले जाती हो। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी तो चढ़ गई जवानी, अब और दिखाओ मुन्नी बदनाम हुई। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। गलती यदि औलाद की है तो मां बाप की भी कम नहीं है। ये माएं कहती हैं हमारा बेटा मोबाइल चलाता है, कैसे चला लेगा? तुम ही तो पकड़ाती हो। बेटा मैं काम कर रही हूं, जरा तू मोबाइल चला ले। रोए ना, मोबाइल पकड़ा दी। अरे थोड़ा उसके संग खेलो। मोबाइल तुमने काहे पकड़ाया? जितना टाइम तुम मोबाइल में लगाया, तुम बच्चों के संग खेलती क्यों नहीं हो? बाप आजकल माँ बाप बच्चों के संग खेलते नहीं है। पहले के बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे, पहले के बच्चे ज्यादा होते थे, एक घर में 4-4 बच्चे होते थे, कंबाइंड परिवार था, भाई का बच्चा, तुम्हारा बच्चा, 4-6 बच्चे आपस में खेलते रहते थे, उन्हें जरूरत नहीं थी। आजकल घर में ले दे के एक बच्चा है या 2, तो उन्हें तो माँ बाप चाहिए ना कि भाई हमारे संग खेलो। तो माँ खेलेगी, बाप खेलेगा तो बच्चों का मन बहलेगा। अब खेलने वाला कोई नहीं तो वो बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। खेलो ना बच्चों के साथ, तुमने टाइम तो दिया नहीं, और जब तुमने टाइम नहीं दिया तो तुम्हें काहे टाइम मिलेगा? फिर रो। पहले की नानी दादी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, राम की कहानी या कृष्ण की कहानी, विवेकानंद जी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, झांसी की रानी की कहानी, महापुरुषों की कहानी, वीरांगनाओं की कहानी। अब तुम सुना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने क्या कहानी सुनाई अपने बच्चों को? कौन सी कहानी सुनाई? दिन भर प्रपंच करती रही। हाँ मां खा लिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है, मां हाँ प्रपंच चल रहा है। इन्वेस्ट सबसे बड़ा है बच्चे। दौलत काम ना आएगी, ये बच्चे बनाओ इन्हें अच्छे। बेटी को समय दो, बेटे को समय दो, हेल्दी चीजें खवाओ बच्चों को, बच्चों के साथ थोड़ा सत्संग में आओ, बच्चों को सत्संग से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो। दुनिया दिखाओ बच्चों को कि देखो कितनी गलत दुनिया जा रही है। बेटा सही और गलत में बच्चों को अंतर बताओ, दूध में और शराब में क्या अंतर है बताओ। लिव इन, आजकल पत्रकार मेरे से पूछते हैं, लोग मेरे से, महाराज जी आप लिव इन के बारे में क्या कहेंगे? अरे लिव इन मैं उनसे बोलता हूं कि लिव इन मतलब वैश्यालय। लिव इन क्या है? आज की आधुनिक पीढ़ी ने वैश्यालय तो लिखने में संकोच लगेगा,
वैश्या कहने में गलत लगेगा, तो उन्होंने लिव इन नाम दे दिया। लड़की या लड़का, मैं दोनों को बोल रहा हूं, यदि आप लिव इन में रहते हैं मतलब आप वैश्यालय में रहते हैं। आप पुरुष वैश्या और स्त्री वैश्या दोनों ही वैश्या है। लिव इन क्या है? ये वैश्याओं का कल्चर तुमने अपना लिया। अब तुम्हारी छोरियों को, तुम्हारे छोरों को वैश्या बनना है तो बने। लिव इन मतलब क्या है आप लोग बताओ? शादी के पहले पराई स्त्री के संग रहना क्या बोलते गांव में? ये महिला क्या हो गई? बोलो। मैं तो गांव का आदमी हूं ना, गांव की सीधी बात करता हूं। हमारी सामान्य भाषा में ऐसी स्त्रियां जो विवाह के पहले किसी मर्द के संग रह लें, पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से संबंध बनाए, उस स्त्री को आप क्या बोलते हैं? बोलो। नहीं बोला जा रहा है? इन्हीं को वैश्या कहते हैं मैया, हाँ या ना? और आजकल के छोरा छोरी इस वैश्यालय में रहने के लिए तड़प रहे हैं, इसे वो अपना तीर्थ मान रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी तो लिव इन को अपना तीर्थ मानती। अब देखो, तुमने क्यों नहीं बताया कि यह वैश्यालय है, यह गलत है? क्यों नहीं बताया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है? क्यों नहीं बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया आपने? क्यों नहीं तुमने पढ़ाया कि बेटा संसार की हर लड़की तुम्हारी बहन है, हर स्त्री तुम्हारी मां है? गलत नजर से ना देखना बेटा, ये गलत होता है। कौन मां पाठ पढ़ा रही है कि बेटा ये गलत है? तुम्हें तो बस बेटा पैसा कमाओ, पैसा पैसा कमाने चला गया लुगाई को लेके। अब तुम रो रही हो कि बेटा चला गया। ठीक चला गया। तुमने कब संस्कार दिए? तुमने कब पाठ पढ़ाया? अच्छे पाठ कब पढ़ाए? तुमने भी तो पैसा कमाने का पाठ ही पढ़ाया था ना, तो वो गया कहां है? पैसा कमाने चला गया। तुमने ये पाठ कब पढ़ाया कि मां बाप के आशीर्वाद की कितनी जरूरत है? आशीर्वाद के बारे में पढ़ाया कभी कि बड़ों का आशीर्वाद ले लो बेटा? घर में दादाजी आए, पांव पड़ो। जब वो पांव घुटनों को छू रहा था, 4 थप्पड़ काहे नहीं मारे तुमने उसके गाल में? क्यों नहीं अपने बेटे को बताया कि पांव ऐसे नहीं पड़े जाते, सिर रख, माथे को रख, पांव में? तुम्हारे बच्चों को तुमने हौवा बना लिया, हौवा, जैसे तुम्हारी बस बच्चे हो। पांव पड़ना नहीं आता बच्चों को? बोलो हाँ। घुटने छूते हैं। अरे मां को कैसे प्रणाम करना चाहिए ये तो अक्कल ले लो। बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए तो अक्कल ले लो। जो अपने मां बाप का सगा ना हो सका, वो संतान किसकी सगी होगी? ये पाठ तुमने पढ़ाने भूल गए मेरी मां। मैं तो कहता हूं कि सरकार स्कूलों में इतने सारे पाठ पढ़ाती है, सिलेबस रखती है, एक पारिवारिक सिलेबस भी रखे, एक परिवार का पाठ रखे, जिसमें बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि तुम्हारा बाप बेटा कितनी मेहनत कर करके पैसा कमाता है, तब तुम्हारी पढ़ाई का पैसा जुटाता है। इसलिए बेटा अपने बाप का सदा सम्मान करना, यह पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। तुम्हारी मां ने कितना कष्ट सहा, तुम्हारी मालिश की। हर बच्चे को एक वीडियो स्कूल में दिखानी चाहिए कि मां तुम्हारे लिए क्या क्या करती है। किसी की मां बर्तन धुलती है, किसी की मां दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए। ये सब बताओ बच्चों को, तब बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी मां करती क्या, उन्हें पता ही नहीं कि ये पैसा कहां से आता है। उन्हें लगता बस आता है ये 100 रुपए कहां से आता है। बच्चों को क्या पता ये 100 रुपए के लिए आदमी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, औलाद को क्या पता। ये तुम्हारी मां बर्तन धुलती है दूसरों के घर में, तभी 100 रुपया कमा पाती है बेचारी। स्कूलों में एक पाठ होना चाहिए बाप के उपकार का, मां के उपकार का, और हर लड़के के लिए एक पाठ होना चाहिए कि सदा नारी का सम्मान, नारी का सम्मान करना। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते तो कभी बलात्कार ना होता इस देश में। जो पढ़ाना था वो तुमने पढ़ाया नहीं, अल्फाबेट पढ़ाते रहे। जो जरूरत है तो सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पारिवारिक आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? परिवार बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर बाप अकेला हो गया, हर मां अकेली हो गई। कहां पूजेंगे वृद्धाश्रम? आने दो और 10 साल बाद सरकार को वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे।
हर चौराहे में एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ, तुम्हें देख लेना। बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कमाने और माँ बाप तड़पते रहेंगे चौराहों में, रोते रहेंगे। 10 साल बाद देख लेना हर गली मोहल्ले में तुम्हें एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ। अभी भी मिल रहे हैं, कौन सा भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए पाठ। क्यों मेरी मां, सही है? एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए, पति के साथ पत्नी के संग 2 बातें सुननी। हमारी पहले की माताएं छोरियों को बिठा के बताती थी, बेटा तुम ससुराल जा रही हो। आज मेरे से एक पत्रकार बहन आई, बोली महाराज जी हम पति को देवता क्यों कहें? हमने कहा ना कहो, राक्षस कहो, हम कहां परेशान हो रहे हैं। अब आजकल की छोरियां कहती हैं हम अपने पति को देवता क्यों कहें, पति को भगवान क्यों माने? कोई पति भगवान होता है? क्यों मेरी मां, पति को क्यों माना जाता है? बोलो बोलो मेरी मां, पति को क्या मानती हैं आप लोग? भगवान। और पत्नी को क्या मानते हैं? देवी, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान नारायण का 24 अवतार में एक अवतार मोहिनी अवतार है। पत्नी भगवान का ही मोहिनी अवतार होती है। पत्नी भी भगवान है, पति भी भगवान है। लेकिन आजकल की छोरियां बोलती हैं पति को भगवान थोड़ी कहूंगी। बात ठीक कह रही है वो। लिव इन में रहने वाली जो 17 जगह मुंह मारती है, वो काहे पति को भगवान कहेगी? सही है? उसके लिए भगवान है कि 2 कौड़ी का छोरा है। उसको तो केवल हवस पूरी करने के लिए एक आदमी मिला है, बस। अब कहां कोई भगवान की दृष्टि से देख रहा है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां पति को भगवान कहा जाता है और पत्नी को देवी कहा जाता है। बाकी दुनिया घुमाओ, कहीं आपको पति को भगवान, कहीं पति को भगवान नहीं कहा जाता। ये तो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कारों की सुंदरता है कि हम अपने रिश्तों को भगवान का दर्जा देते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए? हमारे यहां तो बाप को भगवान कहते हैं। बाप कौन होता है? बोलो। मां कौन होती है? मां भगवान है। भगवान के मंदिर बाद में जाना, गंगा बाद में नहाना, पहले मां के पांव धो के पियो। मातृदेवो भव जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। बाप भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे यहां रिश्तों को भगवान कहा जाता है। हम सनातनी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हम उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उस संस्कृति उस संस्कार में पले बढ़े हैं जिस देश में जहां रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया गया। ये देश की सुंदरता है हमारी। अब आजकल के लोग क्या जाने। ये पाठ काश स्कूल में पढ़ाते तो कौन बेटा अपनी मां को घर से निकालता। आज पढ़ाई की जरूरत है रिश्तों के बारे में। क्यों, रिश्तों को भी पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं? भूल गए बच्चे कि बाप क्या होता है। मां मछली का नहीं, मां माता का पढ़ाना चाहिए। क्यों? मां से मछली नहीं, मां से माता। बोलो हां। मां से मां माता का, मां मछली का नहीं, मां से माता पढ़ाओ। पा से पतंग नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पा पतंग का नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पढ़ाओ माता को, पढ़ाओ पिता को, पढ़ाओ रिश्तों को, तब रिश्ते बचेंगे। वरना देख लेना दुर्दशा तुम बूढ़ों की क्या होने वाली है। और दुर्दशा करने वाला कोई पड़ोसी ना होगा, पाकिस्तानी ना होगा, तुम्हारी औलाद होगी। सब खेल संस्कारों का है मेरी मां। समझ में आ रही है बात? इसलिए खूब ये इन्वेस्ट, बच्चों को पढ़ाओ, समय दो। मोबाइल नहीं, बच्चों को जो जरूरत है आप पूरी करो, उचित जरूरतें पूरी करो। पराई औरत पराया पुरुष गलत है बताओ, लिव इन में रहना गलत है बताओ, सिखाओ।
तुम्हें लाज आती है, कौन कहे महाराज ये बातें नहीं कहने के चक्कर में तो वो सब करने लग गए। लाज शर्म में सब बताओ, खुल के बात करो बच्चों से कि बेटा ये सब गलत है, ये सब सही है, सही बताओ गलत बताओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने संसार क्यों बनाया? विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किया। मैत्रेय जी ने कहा भगवान ने आनंद के लिए सृष्टि बनाई है, इसलिए संसार में सुख ज्यादा है। दुख आप लोग कहते हैं दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, काहे का दुख? कोई दुख नहीं। जो भगवान से जुड़ा है वो सुखी है। और रही बात बीमारियों की, यार बीमारी तो शरीर का धर्म है। बीमारी तो शरीर का, शरीर है तो बीमारी होगी, कहां जाएगी? बीमार हो जाना, पैसे की तंगी आ जाना, ये कोई दुख नहीं होता। पैसे की तंगी आ गई तो मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। बीमार ना पड़ो तो योग करो। बच्चे अच्छे निकले तो संस्कार दो। सबकी तो दवाई है, तुम करते कहां हो? इसलिए संसार में दुख उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। सदा वो सुखी हैं जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। दुखी कौन है? जो भगवान से, जो भगवान से, जो भगवान से दूर है। और सुखी कौन है? जो भगवान के, जो भगवान के पास चरणों में। हाँ, सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है।
काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। और इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। और जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं या